तो ये चेंजर है, इसको देखिए हम नीचे की साइड कर रहे हैं तो ये हमारा जनरेटर वाले पॉइंट से चल रहा है, क्योंकि देखिए हम इसको निकालेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। और इसको हम ऊपर कर रहे हैं तो ये बंद है, मतलब बीच वाले पॉइंट में बंद होता है। ऊपर करेंगे तो ये बल्ब जल रहा है हमारा फेस से, यानी खंबे वाली सप्लाई से। अब इसको हम निकालेंगे तो बंद हो जाएगा। इस समय जनरेटर को बंद कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीखेंगे चेंज ओवर के साथ हम घर की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, डबल फेस के साथ घर की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, जनरेटर के साथ घर की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, अगर दो जगह से फेस आ रहा है तो कैसे हम कर सकते हैं। इसी चेंजर का कनेक्शन सीखेंगे, इसी के साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, ये जो हमारा चेंज ओवर है देखिए 240 वोल्ट 32 एंपियर और डबल पोल का, यानी दो फेस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और 32 एंपियर का है, 240 से 415 वोल्ट तक ये सह सकता है। और इसको देखिए ये पूरा तरह से हमारा चेंजर है। और इसमें देखिए ये अर्थ के लिए देखिए साइड में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, देख रहे हैं अर्थ, ये जो स्क्रू है, ये जो नट है, तो इसमें बॉडी अर्थ का कनेक्शन तो यहां दे दिया जाएगा ताकि इसकी बॉडी में करंट ना आए, तो पूरा लोहे का हो जाएगा। और इसके अलावा ये देखिए इसमें पुल बटन दिया हुआ है एक, और इसको खोलने के लिए वो बटन दिया हुआ है। जैसे इसको हम डायरेक्ट अगर ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे खींचेंगे तो ये खुलेगा नहीं, यहाँ पे लॉक है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा उठाना है, उठा दिया, अब इसको हम खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। और ऐसे इसको बंद करना तो बस ऐसे दबा के इसको नीचे कर देना, बस ये लॉक हो गया। तो इसको खोलने का तरीका तो हमारा ये हो गया। देखिए खोलने में ये ऐसे खुल क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एक पॉइंट है, यहां से देखिए ये दब रहा है, स्प्रिंग पे लगा हुआ है, ये दब रहा है। तो यही वाला पॉइंट जाके इस वाले लोहे पे लॉक करता है, ऐसे लॉक कर देता है, तभी ये खुलता नहीं है। और जब हम इसको देखिए यहां से जब हम इसको ऊपर ऐसे उठाते हैं ना, ऐसे ऊपर उठाते तो ये अंदर आ गया, नीचे दबाते हैं तो ऐसे बाहर गया, तो इसमें लॉक होता है इसका। अच्छा, अगर इस चेंजर में देखिए एक क्वालिटी और अच्छी है कि ये इस समय ये बीच में है ना, मतलब ये ऑफ के पोजीशन पे। मान लीजिए हम ऊपर से फेस 1 इन करवाते हैं, यानी पहला, और नीचे से जनरेटर, यानी ऊपर से हम लाइट लगा रहे हैं, नीचे से जनरेटर। देखिएगा जब हम जनरेटर शब्द यूज कर रहे हैं, समझिए कि वहां पे फेस 2 भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम ऊपर से फेस 1 और नीचे से फेस 2 कर रहे हैं, या फिर हम ऊपर से लाइट और नीचे से जनरेटर कर रहे हैं। तो यहां से देखिए हम ऊपर से लाइट और नीचे से जनरेटर कर रहे हैं। अब ये इस समय ऑफ के पोजीशन पे बंद है, कोई भी सप्लाई आउट नहीं करेगा। इसको जब नीचे करेंगे तो जनरेटर आउट होगा, इसको जब ऊपर करेंगे तो लाइट आउट होगी। अब देखिए अगर किसी अवस्था में ये ऑन है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उस समय आप इसको प्रेस करके अगर ये खोलने का भी कोशिश करेंगे तो भी ये नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि अगर सप्लाई आउट हो रही है तो आपको खोलने की क्या जरूरत है, मत खोलिए इसे। अगर खोलना ही है तो इसको बंद करिए, बीच वाले पोजीशन पे लाइए, और उसके बाद अब यहां से इसको खोलिए, देखिए खुलता है। ये जब हम इसको नीचे या ऊपर कर रहे हैं तब कैसे लॉक हो रहा है, समझ रहे हैं? एक ये लोहे का पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला लोहे का पॉइंट, और यहीं पर एक लोहे का पॉइंट है, इसमें जाकर के फंसता है। यहां पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए एक यही वाला लोहे का पॉइंट है ना, ये इसी में जाकर के वो फंसता है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर, और अगर इसको ऊपर की साइड करेंगे तो भी, यानी कि यहाँ पर भी लोहा लगा और नीचे भी लगा, दोनों अवस्थाओं में लगा है, इसीलिए उसी में जाकर के फंसता है। चलिए अब हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं कि इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 लीड। यहाँ पर देखिए एक लीड हमने ये ले रखा है, जिसको हम फेस 1 मान लेंगे, और एक हमने यहाँ पर छोटा लीड ले रखा है, इसको हम मान लेंगे जनरेटर। यानी ये हमारा एक खंबे की सप्लाई वाला रहेगा और ये हमारा जनरेटर का पॉइंट रहेगा। देखिए खंबे वाली सप्लाई और जनरेटर वाली सप्लाई से दोनों से हमें 2 ही तार मिलेंगे ना, एक न्यूट्रल और एक फेस, एक न्यूट्रल और एक फेस के साथ वायरिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए लाइट वाली सप्लाई को जोड़ लेते हैं। ये हमारी लाइट की सप्लाई है और इसको हम ऊपर की साइड में जोड़ना चाहते हैं कि ऊपर से जो हमारी सप्लाई आएगी वहीं पे हमें इसे जोड़ना है। तो लाइट की सप्लाई इसमें एक बार दिखाइए, एक बार हम इसमें समझा देते हैं आपको कि कैसे ये काम करता है, फिर इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए, नजदीक से दिखाइए, यहां पर इसके अंदर देखिए पॉइंट, ये जो खाली छोटा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ठीक इसी के सामने ये पॉइंट। इसके बगल में देखेंगे एक पत्ती यहां है, एक पत्ती यहां है, यहां एक, मतलब टोटल देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 पॉइंट हैं इसमें तार जोड़ने के लिए, यानी 8 तार हम जोड़ सकते हैं। 8 तारों को जोड़ने की जगह बनी हुई है। हमें क्या करना है, ये देखिए एक इधर का तार जो है, इसमें देखिए एक पत्ती लगी हुई है ब्लू कलर का, इसमें इंसुलेटर भी लगा हुआ है ब्लू कलर में, यानी नीले कलर में। एक ये पत्ती यहां से यहां तक कनेक्ट करवा रही है, मतलब ये ऊपर से नीचे तक लाइट यहां पे डायरेक्ट जाएगी, और इधर से भी रेड कलर में कनेक्ट करवा रहा है, यानी यहां से भी ये ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट जाएगा। तो यहां से भी ऊपर नीचे डायरेक्ट हो गया, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये रेड वाले में ना हम फेस जोड़ेंगे और ये जो ब्लू है ना उसमें हम न्यूट्रल जोड़ेंगे। अगर हम इसको पलट दें, न्यूट्रल की जगह पे फेस जोड़ दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा करना नहीं है, नियम के साथ चलना है, इसलिए इसको उल्टा नहीं जोड़ना है। तो देखिए ये हमारा एक खंबे वाली सप्लाई का वायर हो गया और यहां से हमने इसको निकाल लिया, और इसको जोड़ना कहां है, ये छोटे वाले पॉइंटों में। ऊपर हम इन
करवा रहे हैं ना, जो पॉइंट ऊपर से नीचे तक कनेक्ट है उसमें नहीं जोड़ना है, उसके बगल में ये जो छोटा वाला पॉइंट है इसमें जोड़ना और एक यहां पर जोड़ना है। तो ये देखिए, ये जो रेड वाला वायर है इसको ये इस वाले पॉइंट में जोड़ते हैं, यहां ब्लू वाले के जो खाली वाला पॉइंट है वहां। तो तार जोड़ने के लिए इधर से दिखाई, यहां पर अंदर जगह बनी होती है, यहां पर देखिए, या तो हम इसको अभी खोल करके आपको दिखा देते हैं। पहले ये इसके अंदर जगह बनी होती है कि इसको हम किस प्रकार से तार को जोड़ें। अगर हम इसको पूरा निकाल दें तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से भी देखिए हमने निकाल दिया और इसको भी निकाल देते हैं। तो देखिए चारों के ऊपर का हमने ये कवर खोल करके यहाँ पे रख दिया, इसको निकाल दिया। अब तार जोड़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने आपको ये ब्लू वाली पट्टी जो दिखा रहे थे, देखिए ऊपर से नीचे तक इधर कनेक्ट है और इधर रेड वाले में भी कनेक्ट है। ये छोटी छोटी पत्तियां हैं जो 4 हैं और ये खाली है। तो सबसे पहले ये हम ब्लैक वाली पत्ती को, ये जो ब्लैक वाला हमारा वायर है ये न्यूट्रल, हम इसको मान करके और इसकी पत्ती में यहां पर इसको जोड़ देते हैं, इसके साथ इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। तो ब्लैक हमारा यहां हो जाएगा और रेड वाले को देखिए हम दूसरी दिशा में जोड़ देते हैं यहां पर। तो देखिए ब्लैक वाले को हमने एक पॉइंट में जोड़ दिया, यहां छोटी वाली पत्ती में, जो ऊपर से नीचे कनेक्ट नहीं है उसी में जोड़ना है। और यहां पर रेड वाले को हमने जोड़ दिया। तो ये दोनों तार यानी खंबे के जो फेस और न्यूट्रल आया था उन दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हमें जोड़ना है जनरेटर वाला वायर। तो जनरेटर वाले वायर के लिए देखिए हमने ये दूसरा लीड रखा हुआ है और इसको हम नीचे की साइड से इन करवाते हैं और सेम उसी तरह से जैसे कि ब्लैक वाला जिस सीध में जोड़े उसी सीध में जोड़ देंगे यहां पर भी, और रेड वाला जहां पर जोड़े उसी में इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए जनरेटर वाला जो वायर है उसको भी हमने कहां जोड़ दिया, ब्लैक वाला न्यूट्रल वाले में, और यहां पर देखिए रेड वाला हमने यहां पर फेस वाले में जोड़ दिया। अब देखिए ये ऊपर की सप्लाई है, खंबे का न्यूट्रल फेस है, ये जनरेटर का न्यूट्रल फेस है। इधर न्यूट्रल हमने जोड़ा, यहां पे हमने न्यूट्रल जोड़ा खंबे का, यहां पे न्यूट्रल जोड़ा जनरेटर का, यहां पे फेस जोड़ा खंबे का, यहां पे फेस जोड़ा जनरेटर का। अब देखिए ये जो बड़ी बड़ी पत्तियों वाला पॉइंट है इसमें हमने कोई तार नहीं जोड़ा है, इसमें अभी कोई तार नहीं जोड़ा। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आउटपुट। तो देखिए अब हम इसमें आउटपुट की बात करें, यहां से तो हमने जनरेटर को इन करवा दिया है और यहां से हमने दूसरी लीड से यहां पे हमने सप्लाई को, लाइट को इन करवा दिया। अब हमारे पास एक बल्ब है, इसको हम लगाएंगे आउटपुट में, मतलब लोड पे, मतलब फेस 1 आए चाहे फेस 2 आए, हमारी सप्लाई इसमें आनी चाहिए और ये जलना चाहिए। तो अगर न्यूट्रल फेस से ये बल्ब जल सकता है तो घर के सभी उपकरण चल सकते हैं। तो चाहे घर में जो मर्जी हो चलाए, यानी न्यूट्रल फेस तो आ जाएगा। तो चलिए हम यहां ऊपर से इन करवा करके इधर निकालने, चाहे नीचे से, कहीं से भी करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां से हमें सुविधा मिले वहां से इसको लगा लेना है। तो देखिए हमने यहां से ऊपर से इन करवा लिया और इसको जोड़ना कहां है, इसको जोड़ना है बड़ी वाली पत्ती में। ये बड़ी वाली पत्ती का मतलब समझ रहे हैं, ये जो ऊपर से नीचे तक कनेक्ट है उसमें जोड़ना है। तो न्यूट्रल वाले को हम देखिए इसी ब्लू वाले में जोड़ लेते हैं, ये बड़ी वाली पत्ती में जोड़ना है। हम यहां भी जोड़ सकते हैं और नीचे भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही है ना, इसलिए चाहे ऊपर जोड़े चाहे नीचे जोड़े, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने इन दोनों तारों को जोड़ दिया, जो मेन हमारा फेस की सप्लाई थी, न्यूट्रल की सप्लाई थी, उन दोनों को जोड़ दिया। अब इसको हमारा लोड वाला पॉइंट है, इसके दोनों वायर को भी हमने जोड़ दिया। यहां पर जिन दोनों पॉइंटों में जोड़ा है लोड वाले वायर को, यहां पर देखिए ये ब्लू वाली जो पत्ती थी ऊपर से नीचे तक एक पॉइंट तो इसमें जोड़ दिया गया, और ये जो रेड वाली पत्ती यहां पर जोड़ दिया गया। हम यहां ऊपर से भी जोड़ सकते थे, नीचे से भी आउट करवा सकते हैं, कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये दोनों पत्ती एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब एक ही है। तो चाहे तो अब हम इसमें सप्लाई देकर के देख सकते हैं कि फेस 1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेस 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हमने 3 सॉकेट यहां पर है, लेकिन हम 2 सॉकेटों का यूज करेंगे। मतलब एक को समझिए कि हमारा लाइट आ रही है, यहां पर हमने लाइट वाले में जोड़ दिया तो इसमें लाइट का पॉइंट आ गया, और दूसरे को मान लेते हैं कि ये जनरेटर वाला पॉइंट है, तो इसको हमने दूसरे में लगा देते हैं। तो लाइट और जनरेटर दोनों में हमने लगा दिया। अब हम चेंजर को किसी तरफ ऑन करते हैं, चाहे ऊपर से और नीचे की ऑन करें। नीचे की तरफ ऑन करेंगे समझिए जनरेटर वाला पॉइंट जाएगा, और ऊपर की तरफ ऑन करेंगे तो ये लाइट वाला पॉइंट जाएगा। तो सबसे पहले किसी एक तरफ ऑन करते हैं। देखिए एक तरफ ऑन करने के बाद ये हमारा बल्ब जल गया, तो ये नीचे की साइड में हुआ, मतलब ये जनरेटर वाली लाइट आ रही है इस टाइम। तो सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद देखिए इसको हम ढक्कन को भी बंद कर देते हैं ताकि ये लॉक रहे, सुरक्षित रहे। तो इसको हम यहाँ पे बंद कर दिए। अब हम नीचे की साइड कर रहे हैं, तो देखिए हमारा ये जनरेटर वाला पॉइंट चल रहा है, और अगर इसको हम ऊपर की साइड करेंगे तो हमारा चलेगा ये लाइट वाला पॉइंट। देखिए दोनों तरफ से चेंजर हमारा काम कर रहा है और ये हमारे उपकरण चल रहे हैं। मतलब इसी प्रकार से हमारे घर का लोड चल सकता है। लेकिन इसमें अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं 2 इंडिकेटर, ये दोनों को हम इंडिकेटर मान लेते हैं, और 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं कि लाइट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए इस टाइम तो ये ऊपर की साइड में है
और ये हमारा लाइट चल रही है, लाइट कट गई, हमने चालू कर दिया जनरेटर, जनरेटर से अब हमारा उपकरण चल रहा है। अब इसी समय लाइट आ गई तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। तो हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों तार हमारे मेन वाले आए हुए हैं, ये दोनों तार जहां पर जुड़ेंगे वहीं पर इसको जोड़ देना है एक अलग से इंडिकेटर, ताकि लाइट आए तो मेन फेज से सप्लाई इस बल्ब तक आए और ये बल्ब जलेगा तो हमें पता चलेगा कि लाइट है कि नहीं है। और अगर हम नीचे जनरेटर के लिए भी एक जोड़ सकते हैं, 2 इंडिकेटर लगा दीजिए, एक यहां पर और एक यहां पर, यानी जो मेन ये दोनों तार आए हैं जहां जुड़े हैं उसी दोनों में ये भी जोड़ देना, मतलब इसको न्यूट्रल फेज दोनों डायरेक्ट चाहिए और इसको भी न्यूट्रल फेज दोनों डायरेक्ट चाहिए। तो इस तरह से इंडिकेटर भी लगा सकते हैं संकेत करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। देखिए लाइट के चलते कंडीशन में ढक्कन को खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा, ये बढ़िया से लॉक है, यही इसमें फायदा होता है। अब देखिए ये नीचे की साइड में है, मतलब जनरेटर चल रहा है। अगर हम इसके देखिए जनरेटर को निकाल लें तो देखिए बंद हो जाएगा, ये जनरेटर पे चल रहा है। और अगर हम इसको बीच में ऐसे ऊपर कर दें तो ये किसी पे नहीं चल रहा है, और ऊपर इसको उठा दें तो लाइट पे चल रहा है। इस समय जनरेटर निकालने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लाइट वाले से चल रहा है। देखिए यहां पर ये लाइट वाले से चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा चेंज ओवर काम करता है। चेंजर से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।